जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बिहार बेल्ट्रॉन DEO ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को भरेंगे तो आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप आइए और जान लीजिए कि इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। एज लिमिट आपकी 18 से 59 साल के बीच में रखी है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपको 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो आपकी जनरल OBC EWS 1000 रुपये और SC ST फीमेल के लिए 250 रुपये फीस है। आप लोग ये फॉर्म 15 मार्च 2024 तक भर पाएंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसका इन्फॉर्मेशन जानेंगे और ये सभी जानकारी जानने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको न्यू के सामने रजिस्टर हियर के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने यहाँ पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपके ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे जिनमें ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होगा। तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद इसको प्राइवेसी नोटिस को आई एग्री कर दीजिए। अब यहाँ पर आप सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है एंड उसके बाद में आप मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे और फिर आपका जो लास्ट नेम है यानी कि सर नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर गाइज आपको यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो बतानी है और ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे। पहले आपका ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे एंड देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप इसको चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर गाइज आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देंगे, इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ये सभी जानकारी भरने के बाद आप चेक कीजिए और चेक करने के बाद आप यहाँ पर जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें कि आपको कैप्चा कोड डालना है और जैसे कैप्चा कोड आप डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी एक OTP आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है उन सभी को आप यहाँ पर चेक करेंगे और चेक करने के बाद में इन बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इन बॉक्स के ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने इन जानकारी को चेक कर लिया और मैं इनमें कोई भी जानकारी इन फ्यूचर चेंज करना नहीं चाहूंगा, सभी जानकारी मेरे अकॉर्डिंग सही है। फिर ऊपर की तरफ ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा और इसको भरने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन फिर से आपको यहाँ पर ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं तो आप इसको प्रोसेसिंग को होने दीजिएगा एंड जैसे ये आपकी हो जाएगी तो आप यहाँ पर जो आपका बाकी का फॉर्म है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि गाइज यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फादर हस्बैंड नेम, शादी हो चुकी है तो आपको आपके पति का नाम देना, नहीं तो आप आपके पिता का नाम एंटर करेंगे। फिर आपको आपकी मदर का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट डिटेल में आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आपकी दी गई है। इसके बाद है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर नो करते तो फिर यहाँ पर आप आपकी जो अदर स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे और फिर रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी UR यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल रहेगी। पर अगर आप बिहार से तो आप यस करके फिर यहाँ पर जो भी आपकी बिहार के अंदर कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल की कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। तो अगर आप इस फॉर्म को SC BC ST से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी। यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है। अभी गाइज आप जो वीडियो में देख सकते हैं ये UP से जारी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका भी कुछ ऐसा ही रहेगा जिसमें कि आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जो अथॉरिटी है ये किसके द्वारा जारी हुआ है? तो जो सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है तहसीलदार, इसका मतलब है कि तहसीलदार
तहसीलदार के द्वारा ये जारी हुआ है। तो आप यहाँ पर जो लिखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी में, वो आप यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट में सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी अधिकारी की पोस्ट का नाम लिखा है वही आपको यहाँ पर इसमें लिखना होगा। जैसे कि इसमें तहसीलदार है तो यहाँ पर मैं तहसीलदार ही लिखूंगा। तो इस प्रकार से आप ये आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी भरेंगे। फिर है कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू डेट, तो इश्यू डेट इसकी है 10 जनवरी 2024। तो आपको भी यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट के अंदर चेक करना है और जो भी डेट वहाँ पर दी गई है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर है कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो इसमें दो चीज़ें, एक तो है आवेदन क्रमांक और एक है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो इसमें आपसे सीरियल नंबर पूछा है, ना कि सर्टिफिकेट नंबर। तो सीरियल नंबर है आपका आवेदन क्रमांक, तो आवेदन क्रमांक जो भी है आपके सर्टिफिकेट में वो आपको लिखना होगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी भी आपको सेम तरीके से देनी है। अभी गाइज आप जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका निवास प्रमाण पत्र है जो कि यूपी से जारी हुआ है। तो आपका भी सेम ऐसा ही होगा, चाहे आप बिहार से आपका निवास प्रमाण पत्र बनवाए हो। तो इसमें आप देख सकते हैं सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा है उप जिला अधिकारी, तो यानी कि उप जिला अधिकारी ने इसको इशू किया है। इश्यूइंग अथॉरिटी आपकी उप जिला अधिकारी है। तो आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी के अंदर जो भी लिखा है वहाँ पर वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर आगे आएंगे और आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ इशू देना होगा। तो डेट ऑफ इशू इसमें क्या है, वो है आपका 3 जनवरी 2024। तो आप यहाँ पर 3 जनवरी या फिर जो भी आपके उसके अंदर डेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। जनवरी 2024 डेट नहीं देनी, बल्कि यहाँ पर सिर्फ ईयर ही मांगा है, ईयर और मंथ। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर आपका यही रहेगा आवेदन क्रमांक। तो आप यहाँ पर आवेदन क्रमांक डाल दीजिए एंड उसके बाद में यहाँ पर विजिबल मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर इस मार्क के बारे में लिखना है। अगर बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर है सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो कोई एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप सिलेक्ट करें फिर उसकी जानकारी आपको देनी है। जैसे कि मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर दूंगा और फिर जो नाम पैन कार्ड के अंदर है वही नाम यहाँ पर लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पर टिक करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल में एक सवाल है कि क्या आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है, सॉरी माफी चाहता हूं। अब आपके सामने कम्युनिकेशन यानी कि एड्रेस की जानकारी आती है। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर लिख देंगे। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आप यहाँ पर नीचे भर दीजिए। अगर अलग है तो अलग से भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो गाइज यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दी भी है कि अगर आपके नंबर यहाँ पर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बट उनको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर उसके लिए अलग से आपको ऑप्शन दिए ही है। तो आप आइए और आपको यहाँ पर सबसे पहले 10वीं की जानकारी भरनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। कौन से स्कूल इंस्टीट्यूट से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जहाँ से भी किया है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ पर बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ। परसेंटेज सेलेक्ट करने पर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने 10वीं पास कर ली थी। सेम तरीके से 12वीं की जानकारी देनी है तो आप यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 12वीं पास की है। इसके बाद में आपको आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जहाँ से भी आपने आपकी जो 10वीं 12वीं है वो पास की थी। इसके बाद सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर आपको एक एक करके जो आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देने हैं। सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पर बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में टाइपिंग मीडियम, तो टाइपिंग मीडियम आपका क्या है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश दोनों, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद में नीचे आता है कंप्यूटर और BSDM कोर्स डिटेल। तो यहाँ पर है 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स या फिर DDEO कोर्स क्वालिफाइड फ्रॉम BSDM 400 हॉर्स। तो इनमें से आपके पास कौन सा है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कौन से इंस्टीट्यूट से आपने इसको पास किया उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, क्या मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर बताना कि कब आपने इसको पास किया है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप दे दीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने टेस्ट सिटी आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि स्टेट आपकी बिहार ही रहेगी, बट सिटी आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। तो पहली चॉइस दीजिए, सेकंड चॉइस दीजिए और फिर तीसरी चॉइस भी आपको दे देनी है। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जानकारी आएगी। तो यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, तो क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और फोटो अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि डेमो के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा, आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको ये भी कहा है कि ए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो इज नो ओल्डर देन, यानी कि जो फोटो आपने अपलोड किया है ये आपका 6 महीने से ज़्यादा नहीं पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो आप क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक कीजिए। इसका साइज भी 50 से 80 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए और फिर इसको भी आप यहाँ पर व्यू कर लीजिएगा, व्यू के ऊपर क्लिक करके। एंड देन यहाँ पर आपको आपका स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट यहाँ पर जो रखा है JPEG भी है, PDF भी है और साइज 100 से 300 KB के बीच में रखा है। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओपन कीजिएगा, आपकी फाइल आ जाएगी। और इसके बाद आप यहाँ पर आपका NCL सर्टिफिकेट जो कि आपकी कास्ट का है ये आप अपलोड करेंगे। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपको 10th का मार्कशीट, अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आप एक ही सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अलग अलग अपलोड कर दीजिएगा। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि 12वीं, तो 12वीं का सर्टिफिकेट और 12वीं की मार्कशीट। फिर आपका 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट, कोई अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे और इन तीनों के ऊपर आप टिक करेंगे, चारों के ऊपर, और फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू पर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक करने के बाद जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। अब आपकी एप्लीकेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, UPI यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग बिहार बेल्ट्रॉन DEO ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो कहीं पर भी तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।